दोस्तों, आज की तारीख में अफगानिस्तान की जमीनी हकीकत पूरी तरह बदल चुकी है और आज हम आपके सामने एक राज का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग और वॉशिंगटन तक भूचाल ला दिया है। मोदी सरकार के सिर्फ एक दाम ने पूरे खेल को पलट कर रख दिया है, क्योंकि जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपनी जागीर समझता था, आज वहां भारत का डंका बज रहा है। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी शोर शराबे के, सिर्फ अपनी कूटनीति, अपनी सॉफ्ट पावर और अपनी दूरदर्शी सोच के दम पर वो हासिल कर लिया है जो बड़ी बड़ी ताकतें नहीं कर पाई। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरा है, बल्कि चीन के अरबों डॉलर के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को भी अफगानिस्तान में एक तरह से रोक दिया है और अब सबसे बड़ा बवंडर मचा दिया है। तो दोस्तों, आखिर वो कौन सी सीक्रेट चाल थी जिससे भारत ने पाकिस्तान के सबसे बड़े हथियार तालिबान को ही उसके खिलाफ खड़ा कर दिया? कैसे डोभाल और जयशंकर की 4 साल की खामोश मेहनत ने भारत को अफगानिस्तान के $3 ट्रिलियन के खजाने का मालिक बना दिया? यूएन में भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि तालिबान खुशी से झूम उठा और पाकिस्तान मुंह देखता रह गया? चीन, जिसे तालिबान अपना सबसे बड़ा पार्टनर मानता था, आज कैसे भारत के सामने पानी भर रहा है? भारत अब अचानक तालिबान के लिए क्या करने वाला है? और कैसे अमेरिका, दुनिया का सुपर पावर, अफगानिस्तान में बिछी भारत की इस शतरंज की बिसात को देखकर हैरान परेशान है। दोस्तों, इस अफगान के $1 ट्रिलियन के साम्राज्य पर कब्जे की असली स्टोरी शुरू होती है अगस्त 2021 से। जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से भागी तो पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। उन्हें लगा कि उन्होंने भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ यानी रणनीतिक गहराई हासिल कर ली है। उनका पाला पोसा तालिबान अब काबुल की गद्दी पर था, लेकिन इस्लामाबाद के जनरल एक बहुत बड़ी भूल कर बैठे थे। वो ये समझ ही नहीं पाए कि एक प्रॉक्सी और एक हुकूमत में जमीन आसमान का फर्क होता है। तालिबान अब एक संगठन नहीं बल्कि एक देश चला रहा था। उसे अब पाकिस्तान के हुक्म की नहीं बल्कि अफगान आवाम की फिक्र करनी थी, और यहीं से शुरू हुआ टकराव का असली खेल। पाकिस्तान ने तालिबान से मांग की कि वो तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को खत्म करे, जो पाकिस्तान के अंदर ही हमले कर रहा था। लेकिन अफगान तालिबान ने साफ इनकार कर दिया। आखिर वो अपने वैचारिक भाइयों के खिलाफ कैसे जा सकते थे? TTP ने अफगान जमीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में एक के बाद एक तूफान मचाना शुरू कर दिया। बौखलाए पाकिस्तान ने तालिबान को अल्टीमेटम दे दिया, या तो TTP को चुनो या पाकिस्तान को। लेकिन तालिबान ने उल्टा पाकिस्तान को ही उसकी नाकामी के लिए कोस दिया। पाकिस्तान की हताशा तब और बढ़ गई जब उसने ड्यूरन लाइन पर बाड़ लगाने की कोशिश की। ये वो औपनिवेशिक सीमा है जिसे अफगानिस्तान ने कभी नहीं माना। इस कोशिश ने तालिबान को और भड़का दिया। पाकिस्तान ने 15 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को जबरन देश से निकालना शुरू कर दिया, और इसी एक कदम ने पाकिस्तान और तालिबान के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दिया। पाकिस्तान ने जिस रणनीतिक गहराई का सपना देखा था, वो अब एक गहरी खाई में तब्दील हो चुका था, और इसी खाई को भरने के लिए भारत पिछले 4 साल से चुपचाप तैयारी कर रहा था। दोस्तों, जिस वक्त पाकिस्तान तालिबान पर धौंस जमा रहा था, उस वक्त नई दिल्ली में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। ये थी डोभाल जयशंकर सिद्धांत की खिचड़ी, एक ऐसी विदेश नीति जो पारंपरिक गुटनिरपेक्षता से हटकर ऑफेंसिव डिफेंस पर आधारित थी। इस सिद्धांत का सार ये था कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा, चाहे वो गुप्त कार्रवाई हो, आर्थिक लाभ हो, या फिर दुश्मनों से भी व्यावहारिक बातचीत क्यों न हो। अफगानिस्तान के मामले में इस सिद्धांत का मतलब था तालिबान को अलग थलग करने के बजाय उसके साथ धीरे धीरे नपातुला संवाद करना। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसे दुनिया समझ ही नहीं पाई। साल 2021 से 2022 में जब जब दुनिया तालिबान पर प्रतिबंध लगा रही थी, तब भारत ने 50,000 टन गेहूं, दवाइयां और वैक्सीन भेजकर अफगान लोगों का दिल जीत लिया। जून 2022 में भारत ने काबुल में अपने दूतावास में एक तकनीकी टीम भेजकर संवाद का एक सीधा चैनल खोल दिया। साल 2023 से 2024 में जैसे जैसे पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते बिगड़ते गए, भारत ने पर्दे के पीछे से बातचीत तेज कर दी। भारत ने अपने बजट में अफगानिस्तान के लिए $25 मिलियन की विकास सहायता रखी, जो भविष्य के इरादों का एक स्पष्ट संकेत था। जवाब में तालिबान ने नवंबर 2024 में मुंबई में अपना एक कांसुल नियुक्त कर दिया, और इसी जनवरी 2025 में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। ये अब तक की सबसे ऊंचे लेवल की मीटिंग थी। भारत ने रुकी हुई विकास परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की इच्छा जताई, और तालिबान ने भारत की सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करने का वादा किया। और फिर आया 15 मई 2025 का ऐतिहासिक दिन,
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे मुत्तकी से फोन पर बात की। ये पहला मंत्री स्तरीय संपर्क था। जयशंकर ने पहलगाम की निंदा करने और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को खारिज करने के लिए तालिबान की सराहना की। इस एक कॉल ने नए रिश्तों पर मुहर लगा दी। भारत ने दिखा दिया कि दोस्ती और दुश्मनी अब सिद्धांतों से नहीं बल्कि भारत के हितों से तय होगी। हालांकि दोस्तों, भारत की इंटरनल तैयारी यही नहीं रुकी। अभी $3 ट्रिलियन वाली कहानी तो बची ही है। भारत की असली शतरंज की चाल तो जुलाई 2025 में सामने आई, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में अफगानिस्तान को लेकर एक प्रस्ताव आया। इस प्रस्ताव में तालिबान पर और ज्यादा दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई थी। अमेरिका और पाकिस्तान समेत कई देश इसके पक्ष में थे, लेकिन भारत ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। भारत ने दुनिया के सामने कहा कि सिर्फ सजा देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत है। ये तालिबान के लिए एक खुला संदेश था। भारत दुनिया को दिखा रहा था कि वो एक स्वतंत्र ताकत है और अपने क्षेत्रीय साझेदार का समर्थन करने के लिए पश्चिमी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। इस एक कदम ने तालिबान को वो अंतर्राष्ट्रीय कवर दिया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। इतना ही नहीं दोस्तों, इसी तालिबान को मान्यता देने वाला दांव भी आगे बढ़ गया है, क्योंकि रूस तालिबान सरकार को मान्यता दे चुका है और भारत अंदर खाने तैयारी कर चुका है। और ये तैयारी चीन और पाकिस्तान को बहुत सता रही है। और इस दोस्ती का सबसे बड़ा इनाम क्या है? अफगानिस्तान का $3 ट्रिलियन का अछूता खनिज भंडार। जी हाँ, आपने सही सुना। इस खजाने में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार शामिल है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए सोने से भी कीमती है। इसके अलावा लाखों टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तांबा और लोहा भी है। लेकिन इस खजाने तक पहुंचने का रास्ता पाकिस्तान से होकर जाता था, जो हमेशा भारत के लिए एक रोड़ा रहा है। यहीं पर भारत ने अपना तुर्क का इक्का चला। ईरान का चाबहार बंदरगाह। चाबहार ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे भारत और दुनिया से जुड़ने का एक नया रास्ता दे दिया। पाकिस्तान के धोखे से तंग आ चुके तालिबान ने चाबहार को हाथों हाथ लिया और इसमें $35 मिलियन का निवेश करने की भी पेशकश कर डाली। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक हार थी। अब तालिबान भारत से मानवीय सहायता नहीं बल्कि सीधा निवेश मांग रहा है। तालिबान ने भारत के विदेश मंत्रालय को एक औपचारिक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें सोने, लोहे और संगमरमर की खदानों में निवेश करने का आग्रह किया गया है। भारतीय व्यापारी भी पंजशीर की पन्ना खदानों में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ चीन भी दांव खेल रहा है। चीन ने भी बड़े बड़े वादे किए हैं, जैसे लिथियम के लिए $10 बिलियन का निवेश। लेकिन चीन का असली चेहरा सामने आ चुका है। तालिबान समझ गया कि चीन सिर्फ एक मौकापरस्त ताकत है जो केवल अपना फायदा देखती है। इसके ठीक उलट भारत का सलमा बांध और अफगान संसद जैसी परियोजनाओं का इतिहास है। भारत ने खुद को एक भरोसेमंद विकास भागीदार के रूप में साबित किया था। लिहाजा तालिबान के प्रवक्ताओं के सुर बदल गए हैं। अब वो चीन की नहीं बल्कि भारत के साथ ऐतिहासिक संबंधों की दुहाई दे रहे हैं और भारत को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भागीदार बता रहे हैं। अमेरिका इस पूरे खेल में दर्शक बना बैठा है, लेकिन वो भारत की इस व्यावहारिक और साहसी कूटनीति को देखकर बस भौचक्का रह गया है। हालांकि रूस ने खेल कर दिया है। जुलाई 2025 में रूस ने तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी। ये भारत की रणनीति की जीत का सबसे बड़ा सबूत है। इसने साबित कर दिया कि भारत का मॉडल ही इस क्षेत्र की नई भू राजनीतिक सच्चाई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत का ये मास्टर स्ट्रोक पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब जब भारत के हाथ में अफगानिस्तान का खजाना है, तो क्या अगला कदम पीओके होगा? कमेंट जरूर करें।